हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है हर औरत की कहानी, इसकी लगभग सारी स्टोरी मैंने सुनी है। इससे पहले इन्होंने एक स्टोरी डाली थी आनंदिता जी की। वो स्टोरी मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगी, बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी नेगेटिविटी है। हालांकि उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या पूरी तरह उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है वो ना बताना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी खुलकर यहाँ पर नहीं ला सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हुई थी और मेरी थी लव कम अरेंज मैरिज। यानी कि मैं पहले से ही जानती थी उस लड़के को जिससे मेरी शादी हो रही है, और फिर घर वालों की भी मर्ज़ी बनी। हमने किसी ना किसी तरह से मनाकर और अरेंज मैरिज अपनी करवाई थी। दोस्तों, मैं ना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत गोरी चिट्टी हूँ, मुझे देखते ही कोई मेरे पे फ़िदा हो जाए। पर मेरे हस्बैंड को शायद मेरा नेचर अच्छा लगा था और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि शादी होगी तो मेरे साथ ही होगी। अब उनकी जो फैमिली है उसमें मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी और जो मेरी जेठानी है उसके 2 बच्चे। मेरी जो जेठानी थी इतनी सुंदर, इतनी गोरी, मतलब उन्हें देखते ही ऐसा लगता था अच्छा इतनी सुंदर औरतें भी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और पीछे से उनका जो मायका था, काफ़ी अमीर परिवार से वो बिलोंग करती थी। यानी कि उनके घर में कोई भी छोटा सा भी अगर फंक्शन हो रहा है या वो ऐसे ही भी जा रही हैं तो वापस आते टाइम वो काफ़ी सारा सामान लेके आया करती थी। मम्मी जी के ढेर सारे कपड़े और काफ़ी महंगे महंगे कपड़े वो लेके आया करती थी। तो क्या हुआ कि जब मेरी शादी हो गई उसके बाद उन लोगों ने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कहते कि पता नहीं क्या लेके आया है, यही मिली थी इसको, ना ये शकल की सुंदर, ना ये कुछ लेके आती, ना इसके मायके वालों पे कुछ, पता नहीं क्या सोच के हमारे बेटे ने शादी कर ली, हमारे बेटे को फंसा लिया इसने, बिल्कुल अंधा कर दिया था, पता नहीं क्या जादू कर दिया था हमारे बेटे पे। मतलब इस तरह के ताने वो देने लगी थी। मेरे हस्बैंड जॉब से आते घर पे और आते ही यही स्टार्ट, क्या देखा था तूने इसमें, क्या सोच के लाया था इसको, ना तो इसको कोई काम करना आता, ना ये कोई शकल की कुछ, यही मिली थी तुझे, कैसी बहू लेके आया है। तो वो भी चुपचाप सुनते रहते, क्या ही जवाब देंगे उनकी बातों का। कुछ टाइम तक सहन करते रहे इन चीज़ों को। धीरे धीरे क्या हुआ कि यही सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग गई। ये मतलब एक तरह से ना दहेज की सी बातें आने लग गई कि कुछ भी नहीं लाई है। एक बार क्या हुआ कि मेरी जो जेठानी है उनके भतीजे का बर्थडे था, वो गई वहाँ पर, और जब वापस आई तो मेरी सास के लिए ना काफ़ी महंगी वो साड़ी लेकर आई वहाँ से। कहती कि मेरी सास ना ऐसी है कि जेठानी की बातों में वो बड़ी जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है। महंगे महंगे जो शौक़ है ना मेरी सास के, उन्हें वो पूरा कर देती है। अब एक तो मेरे साथ वो इतना पहले से ही नहीं घुली मिली, क्योंकि मेरी जेठानी हमेशा उनके साथ चिपकी रहती, कभी उनको अकेला छोड़ती ही नहीं थी कि मैं भी कभी 2 बात कर लूँ उनके साथ। हमेशा साथ रहती और हमेशा मेरे खिलाफ़ ना भड़काती रहती थी। मेरी सास अगर ना भी कुछ कहना चाहती तब भी मेरे जेठानी की वजह से वो कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। तो जब वो आई वहाँ से काफ़ी महंगी साड़ी लेकर, बस फिर ड्रामा स्टार्ट। फिर कहने लग गई सारी दोनों की इसकी तो औकात है ही नहीं इतनी साड़ी, इतनी महंगी साड़ी लेने की, इतनी महंगी साड़ी हमें देने की, इसके मायके वालों के पास तो है ही क्या, वो तो भूखे नंगे हैं, ये है मेरी असली बहू, तो ये तो मेरा कितना ख्याल रखती है और बात भी करती है मेरे साथ अच्छे से, और मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आती है। हमारे तो करम ही फूट गए, हमारे बेटे ने तो हमारे करम ही फुड़वा दिए बिल्कुल। इतनी गंदी बहू लेके आया है, किसी काम की नहीं है। हमें तो शर्म और आती है, कोई देखने आता है ना, ये बोलने में भी शर्म आती है कि ये हमारे बेटे की बहू है और इसके साथ तो लव मैरिज और करी है। बहुत बुरा लगता है दोस्तों मुझे। ये सब करीब 1 साल तक चलता रहा। एक दिन ऐसा नहीं गया कि किसी ने मुझे इस तरह के ताने नहीं मारे हो कि क्या लेके आया है,
क्या है ये। और मेरे हस्बैंड को इस बारे में पता ही नहीं था क्योंकि वो जॉब पे चले जाते थे। तो उन्हें ये था बस कि मेरे सामने ही कहती हैं, कभी एक आध बार जो कहती हैं, उन्हें ऐसा अंदाज़ा था ही नहीं कि ये रोज़ इससे कुछ ना कुछ इस तरह का कहती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड है वो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो थोड़ा सा 1 घंटे पहले घर आ गए थे। जैसे ही वो घर आए उस टाइम मैं रसोई में थी, मैं रोने लग रही थी बर्तन साफ़ करते करते, और वो दोनों सुनाने लग रही थी मेरे को। मेरे हस्बैंड ने देखा कि उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऑब्ज़र्व किया कि ये जवाब देती है या नहीं देती, पर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कोई जवाब उन्हें कभी दिया ही नहीं। जो कह रही हैं ठीक है, बुरा लगता था, रो लेती थी, बस अपने मन में रख लेती थी, ना कभी मायके वालों को बताया, ना कभी हस्बैंड को बताया। उस दिन मेरे हस्बैंड ने सुना कि वो बोले जा रही हैं और ये तो कुछ भी नहीं बोल रही, तो उन्होंने बस उन्हें आराम से बोला कि ये क्या कह रहे हो आप, क्यों उससे कहने लग रहे हो, जब वो चुप है, वो कुछ भी नहीं बोल रही, क्यों इतना सुनाने लग रहे हो, इसमें उसकी क्या गलती है। आप अगर आपको सुनाना है तो मुझे सुनाओ आप, उसने क्या गलत किया, उससे तो ज़बरदस्ती मैंने की थी कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे किसी और से करनी ही नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है अगर मुझे उससे प्यार है तो। और ऐसा मत बोलो आप उसको। बस फिर शुरू हो गई, मेरे हस्बैंड से कहने लग गई कि तू तो जोरू का गुलाम है और तेरी तो यही लगती है जो कुछ लगती है, हम तो तेरे कुछ लगते ही नहीं है, यही है अब तो तेरे लिए जो कुछ है। तुम एक काम करो, तुम दोनों ना घर से निकल जाओ हमारे से, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, और तू हमारा है ही नहीं, हमारा होता तो हमारी सी बात करता। फिर जब तक वो उनको सुनाती रही, जब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांग ली, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि आप लोग लड़ाई मत करो घर में, मैं गलती मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई, जबकि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी। मैंने उसके बावजूद उनसे माफ़ी मांगी। मेरे हस्बैंड ने भी उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला था, आराम से ही बोली थी 1-2 बात, उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांग ली। तो जैसे तैसे मामला उस दिन शांत हो गया। पर आदतें तो बदलती नहीं है। मेरी जो सास है ना, वो इतनी लालची है, बहुत ज़्यादा लालची है, तो उसकी मेरी जेठानी के साथ ही देखो ज़्यादा बनती है। एक तो उसे वैसे लालच, दूसरा वो सुंदर इतनी है, तो उसके साथ ना उसे प्राउड फील होता, क्योंकि मैं तो उसके सामने, मेरा तो गेहुआ रंग है और वो काफ़ी गोरी चिट्टी, तो मैं उसके आगे अच्छी भी नहीं लगती थी उसको। तो वो क्या करती कि उसको तो बिल्कुल रानी की तरह बिठा के रखती, कोई कुछ नहीं करेगी तू, नहीं तो तू काली हो जाएगी, तू ही तो सुंदर बच्चा है, तू कुछ नहीं करेगी, सारा काम घर का मेरे से करवाती। पर मेरे को वो भी मंजूर था, मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में कलेश नहीं होना चाहिए, काम से कोई नहीं मरता। तो ऐसा ही चल रहा था। उसके बाद उन्होंने एक दिन हद ही पार कर दी अपनी, वो भूल ही गई कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। एक दिन क्या हुआ, उनकी फ्रेंड मिलने आई उनसे, तो मैं तो उस टाइम काम में लगी हुई थी। उसने पूछा ये कौन है, तो मेरी सास बोलती ये तो हमारी काम वाली है, ये तो ना बहुत गरीब है और हमारे छोटे बेटे को कहीं मिल गई थी तो वो ले आया और हमने इसको काम वाली बना लिया है, काम पे रख रखा है। मेरा बिल्कुल खून खौल गया उस दिन, क्योंकि हर चीज़ में झेलती आ रही थी, पर दूसरों के सामने तुम ये बोल रहे हो कि ये काम वाली है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी एक बहू सुंदर है और मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, और तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ लव मैरिज किया। इस बात की मेरे को इतनी बड़ी सज़ा तुम दे रहे हो कि मुझे काम वाली बना दिया उनके आगे। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, अपना जो भी मेरे कपड़े वपड़े थे, जो कुछ सब मैंने पैक कर लिया, और अपने हस्बैंड का भी मैंने पैक कर लिया। शाम को जैसे मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो मैंने उनको बोला कि बस बहुत हो गई अब मेरी बेइज्जती, अब नहीं मैं सहन कर सकती। तो वो बोले अरे क्या हो गया, ऐसी भी क्या बात होगी। तो मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे बोला है आपकी माँ ने। फिर उन्होंने अपनी माँ को भी बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो कहती कि ना मैं तो इसका नहीं कह रही थी, मैं तो वैसे ही उसको वैसे ही बात कर रही थी, मतलब वो बात को ना घुमाने लग गई। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मम्मी जी ऐसा बोल ही नहीं सकती, मतलब वो अपनी मम्मी की सपोर्ट करने लग गए, जो मेरे ख्याल में गलत नहीं है। हर बेटे को अपनी माँ की सपोर्ट करनी भी चाहिए, यूँ नहीं है कि हमेशा बस बहू की साइड बोलें। तो मुझे भी लगा कि हो सकता है मैंने गलत समझ लिया हो, कुछ और ही बात चल रही हो। पर वो ये भी कह रही थी कि मेरी बहू तो बहुत सुंदर है,
देखो ये रही मेरी बहू। मतलब मुझे इतना तो यकीन है कि काम वाली उन्होंने मेरे को ही बोला था, पर फिर भी मामले को शांत करने के लिए मैंने ये भी मान लिया कि चलो मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा बुझा दिया और हम कहीं नहीं गए। पर मैंने ना इसके बाद अपने हस्बैंड से भी शर्त रख दी कि मैं अगर इस घर में रहूँगी ना, मैं इनका कोई काम नहीं करूँगी। मेरे को ही काम वाली बोलते हैं ना, मैं इनका कोई भी काम नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम मत करना, जो तुमको सही लगे वो कर लेना, पर ऐसे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और फिर मैंने ना उनका कोई भी काम करना बंद कर दिया, ना मैं उनका खाना वाना बनाती, ना मैं कपड़े धोती उनके। मैंने उस दिन से अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। ये था मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मैंने क्या किया, मैंने बस ये सोच लिया कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता और मैं अपनी ज़िंदगी यूँ इस तरह से बैठकर बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने उसी दिन से तैयारी करनी स्टार्ट की कि कोई ना कोई एग्ज़ाम मेरे को क्लियर करना है। पढ़ी लिखी हूँ, दिमाग मेरा सही है, इंटेलिजेंट हूँ, मैं कर सकती हूँ। बस अपने मन में मैंने ये सोच लिया। उसके बाद मैं सिर्फ अपना खाना बना लेती, अपने हस्बैंड का बना लेती, जो भी हमारा काम है वो मैं कर लेती। मैं अपने उसी रूम में रहती, जो छोटा सा हमारा रूम था। मैं बाहर निकलती ही नहीं, ना मैं उनकी शक्ल देखती। वो लोग बाहर से, उनकी वही आदत, कुछ ना कुछ कहते रहते, पर मैं कॉटन लगा लेती या तो कानों में या लीड लगा लेती। मैं उनकी बातों पे मैंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने फॉर्म भरे, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम क्लियर करे, इंटरव्यू हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब में। और मुझे जो पोस्टिंग मिली वो यहाँ से काफ़ी दूर, मतलब जो मेरी ससुराल है वहाँ से काफ़ी दूर, यानी कि हमें घर से जाना ही पड़ता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। मैंने अपना सामान पैक किया, अपने हस्बैंड का सामान पैक किया और हम दोनों चले गए। मेरे हस्बैंड ने भी, प्राइवेट जॉब थी उनकी, वहाँ से अपना शिफ्ट कर लिया और हम दोनों जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। वो मैं आपको नहीं बता सकती कि कहाँ मेरी पोस्टिंग हुई और किस जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें प्राइवेट रखनी पड़ती हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, अब मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझे हमेशा से प्यार करते ही हैं। और उन लोगों की जो भी छोटी सोच है, सुंदरता वाली, दहेज वाली, उससे मैं काफ़ी दूर आ गई हूँ। मुझे अब कोई मतलब नहीं है उनकी किसी बात से, यानी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल लिया और उसमें मुझे सहारा मिला पढ़ाई का। दोस्तों, कोई भी बहू इतनी बुरी नहीं होती, बहू को बुरा बनाया जाता है और उसे बनाते हैं ससुराल वाले। कोई अपने घर से ये नहीं सीख के आती है कि मुझे सास के साथ ये करना है, ये नहीं करना है। मैं तो चुपचाप रह रही थी, मैं तो चुप उनकी बातें सुन रही थी। उसके बाद भी वो मानते ही नहीं थे, तो क्या करें। उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे उससे हटकर अपने लिए कुछ सोचना पड़ा। लेकिन मैं तो ये बात मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि इसमें शायद मेरा ही अच्छा छुपा था कि उनकी बात, अगर वो इस तरह की बात ना करते, हो सकता है मैं खुश रहती, ना मैं पढ़ाई करती, मैं उसी घर में मैं अपने आप को समेट के रख लेती। जैसे वो कुएं वाला मेंढक होता है ना, उसे बस वही संसार दिखता है, तो शायद मुझे भी वही संसार दिखने लग जाता। तो आई थिंक आई शैल बी थैंकफुल टू देम। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि लड़की होना ना कोई सज़ा नहीं होती, कोई गुनाह नहीं है। क्यों एक लड़की को इतना सहन करना पड़ता है। दोस्तों, हम देखो अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अपना फ्यूचर हम ज़रूर बदल सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था। तो आप लोग यूँ नेगेटिव मत होइए कि बस मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही रहनी है। बहुत रास्ते होते हैं हमारे पास, सिर्फ हमारे पास माइंड चाहिए सोचने के लिए। सबसे पहला जो कदम होता है, खुद को पॉजिटिव बनाओ। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे ना कि आई कैन डू दिस, तो भगवान भी नहीं रोक सकते आपको वो काम करने से। अगर आपने सोच लिया मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो आप बन के रहोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद को लेकर। तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना है, खुद को पॉजिटिव बनाना है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि हाथों की लकीरों से किस्मत नहीं होती, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। ये चीज़ आप याद रखें। और दूसरा ये याद रखें कि लकीरें होती हैं हथेली पर और उसके आगे होती हैं उंगलियां।
और उंगलियां होती हैं मेहनत करने के लिए। यानी कि आप अगर मेहनत करो, मेहनत पहले है, लकीरें तो बाद में है। आप मेहनत करके अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आप बिल्कुल अपना रुख मोड़ सकते हो। जैसे मैंने बदला, मैं बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। मुझे ये लगता था हर टाइम मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं। मैं किसके साथ, मैं अपने मायके में कुछ कह नहीं सकती, मैं अपने हस्बैंड से कुछ कह नहीं सकती। जो मुझे सास और जेठानी मुझे सुना रही हैं हर टाइम, मैं उनको कोई जवाब दे नहीं सकती। आई वॉज़ ऑल डिप्रेस्ड एट ऑल। मुझे सिर्फ ये लगता था कि मेरे पास एक ही रास्ता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए इस घर में, कहीं चले जाना चाहिए। लेकिन मैंने नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी को लाया, और मैं एक बेचारी बहू से एक अच्छी खासी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहें। खुद को, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ़ दें या उनको ये बताएं कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मेहनत करो पहले, रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। आप मंजिल का तो सोचो, रास्ता आपको खुद ज़रूर मिलेगा। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पास तो बिल्कुल है ही नहीं टाइम, मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैं देखो इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। भले ही किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती हमारे जीवन की। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आप अपनी मंजिल सोचने की ज़रूरत है। रास्ते भगवान खुद बनाएगा। आप मेहनत करके तो देखो, आप खुद के अंदर की शक्ति को पहचान कर तो देखो। बिल्कुल मत बनो बेचारे। बिल्कुल आप पैदा नहीं हुए हो किसी की बातें सहन करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में लड़ाई करो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रही मैं ये चीज़। शांति से हर चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहती आप किसी के सामने दिखावा करो कि हम तो अब ये करेंगे। मैं नहीं कह रही कि आप किसी को चैलेंज करो, अब तो मैं ये करके रहूँगी, नहीं। बस आपको कोशिश करनी है खुद के लिए, और ईमानदार कोशिश करनी है। खुद को सक्सेसफुल बना लो, ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, खुद के अंदर की शक्ति को पहचानेंगे। थैंक यू।